गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं जिस विषय को आपके सामने लेकर के आया हूँ, आजकल डाइवोर्स के केस, तलाक के केस क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है, कैसे हम उससे बाहर निकलें जिससे हमारे समाज में, परिवार में खुशहाली आए। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने समाज और परिवार की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। वो है डाइवोर्स, तलाक। पहले समाज में डाइवोर्स बहुत ही दुर्लभ होता था। लोग हर स्थिति में रिश्ते को निभाने की कोशिश करते थे, जितना हो सकता था रिश्ते को बचाते थे। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अदालतों में डाइवोर्स के केस बढ़ते जा रहे हैं। सवाल यह है, आखिर डाइवोर्स के केस क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे असली वजह क्या है। यदि हम आज मिलकर समझने का प्रयास करेंगे डाइवोर्स क्या है और क्यों गंभीर हैं। साथियों, डाइवोर्स सिर्फ दो लोगों का अलग होना नहीं होता है, यह एक परिवार का बिखराव है। इसका असर पति पत्नी के अलावा बच्चों, माता पिता और पूरे समाज पर पड़ता है। डाइवोर्स मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक चारों तरफ नुकसान पहुंचाता है। ये बहुत ही गंभीर इशू है हमारे समाज के लिए। आखिर डाइवोर्स के बढ़ते केसों के कारण क्या हैं? उसका पहला कारण है कम्युनिकेशन गैप, संवाद की कमी। पति पत्नी हैं, खुलकर बातें नहीं करते हैं। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी समस्याओं में बदल जाती हैं। छोटी छोटी बातें बड़ी बातें बन जाती हैं। ईगो क्लैशेस होता है, अहम का टकराव होता है। मैं सही हूँ तुम गलत हो की लड़ाई, मैं सही तुम गलत, मैं सही तुम गलत की लड़ाई में तू मैं होते रहता है। ईगो क्लैश करता है। किसी भी रिश्ते में ईगो अगर ज़्यादा हो जाए तो प्यार पीछे छूट जाता है। ईगो आगे आ जाता है, प्यार पीछे रह जाता है। और तीसरा कारण होता है टाइम की कमी। वर्क प्रेशर और बिजी लाइफ की वजह से कपल्स जो हैं एक दूसरे को समय नहीं देते हैं। समय ना देने से इमोशनल डिस्टेंस बढ़ जाता है। और चौथा कारण है फाइनेंशियल स्ट्रेस, आर्थिक समस्याएं, खर्चों में असमानता, लाइफ स्टाइल की तुलना। कई बार पैसों की वजह से झगड़े डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं। और पांचवा कारण है एक्सटर्नल अफेयर, विश्वास टूटना। एक्सटर्नल मैरिटल रिलेशन डाइवोर्स का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। और छठा कारण है मॉडर्न लाइफ स्टाइल और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने रिश्तों में तुलना, जलन और शक को बढ़ा दिया है। कई बार डिजिटल एडिक्शन रिश्ते की क्वालिटी खराब कर देता है। और सातवां कारण है जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, परिवार मिलजुल के रहते थे। आजकल क्या है, बस मियाँ बीवी, न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली हो गए, मियाँ बीवी बच्चे। पहले परिवार में बड़े बुजुर्ग रिश्तों को संभाल लिया करते थे, छोटी मोटी बातें हो जाती थी, एक दूसरे को समझा लिया करते थे। लेकिन आजकल वो है ही नहीं, साथ में तो कौन समझाएगा। अब न्यूक्लियर फैमिली में विवाद सुलझाने वाला कोई नहीं होता है। आठवां कारण है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। फिल्में, वेब सीरीज, सोशल मीडिया ने परफेक्ट पार्टनर की कल्पना बना दी है। जब वास्तविक जीवन में साथी वैसा नहीं निकलता है तो रिश्तों में निराशा आने लग जाती है। और नवा कारण है वैल्यू और संस्कारों की कमी। पहले रिश्तों में सेक्रीफाइस, एडजस्टमेंट और पेशेंस हुआ करता था। आज सेल्फ सेंटर्ड और इंडिविजुअलिस्टिक सोच बढ़ गई है। बस अपने आप तक सीमित कर लिया है, संस्कार तो रहे ही नहीं है। तो ये जो 9 कारण है जिसकी वजह से डाइवोर्स के केस बढ़ते जा रहे हैं। अब हमें इसके परिणाम क्या हो रहे हैं, डाइवोर्स के केस बढ़ने से परिणाम, इसके रिजल्ट क्या हो रहा है, आउटपुट क्या निकलता है। डाइवोर्स, आप सोचते हैं खाली डाइवोर्स हो गया तो इससे पर अच्छा होगा, नहीं, इसके बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं हमारे सोसाइटी के ऊपर। क्या बच्चों पर असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा बच्चे इसके ज़्यादा जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिर जाते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का होता है मेरे दोस्तों। वे मानसिक असुरक्षा, गुस्सा, अकेलापन और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और दूसरा परिणाम होता है मानसिक और भावनात्मक दर्द। पति पत्नी दोनों ही अंदर से टूट जाते हैं जब डाइवोर्स होता है। थोड़ा देर के लिए ईगो क्लैश तो हो जाता है, लेकिन अंदर से दोनों टूट जाते, बिखर जाते। गिल्ट, स्ट्रेस और एंजाइटी उन्हें घेर लेती है। और तीसरा कारण होता है, परिणाम जो होता है, सामाजिक छवि पर असर पड़ता है। परिवार और समाज में मान सम्मान का असर का फर्क पड़ता है। परिवार और समाज में सम्मान पर असर पड़ता है मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों। खाली ये डाइवोर्स ही नहीं होता, बहुत बड़े परिणाम देता है। आर्थिक संकट,
तलाक के बाद दोनों पार्टनर आर्थिक रूप से भी प्रभावित होते हैं। और 5वां दुष्परिणाम क्या होता है, परिवार और रिश्तेदारों पर असर पड़ता है। माता पिता और रिश्तेदार भी इस पीड़ा से गुजरते हैं। आप सोचते हैं आपके मियाँ बीवी का डाइवोर्स हो गया, मियाँ बीवी का डाइवोर्स तो ज़रूर हो गया, लेकिन आपके माता पिता भी इसके शिकार होते हैं, बच्चे शिकार होते हैं। तो ये 5 जो है दुष्परिणाम होते हैं जो हमने जाने हैं कि डाइवोर्स के ये दुष्परिणाम हैं। अब हमें इसके रोकने के लिए हमें करना क्या चाहिए, इसमें कुछ पहल तो हमें करनी ही पड़ेगी ना। अगर इनको नहीं रोकेंगे तो बढ़ते जाएंगे, ये तो बीमारी है, अगर बीमारी को नहीं रोकोगे तो बढ़ती जाएगी ना। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप अपने बातचीत जो है उसको पावरफुल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। पति पत्नी रोज़ एक दूसरे से खुलकर ईमानदारी से बात करें, दिल से बात करें, दिल खोल के बात करें। और दूसरा, ईगो छोड़कर एडजस्टमेंट करें। कहते हैं एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज नेवर, एडजस्टमेंट एवर। हमेशा ईगो को साइड में रखना, तालमेल बिठाना, एडजस्टमेंट करिए। रिश्ते में तू से नहीं बल्कि हमसे चलते हैं, तू मैं नहीं, हम से मिलके चलते हैं। हम बोलना, हम, ये हमारा परिवार है, हमारी ज़िंदगी है, हम मिलकर सुधारेंगे, हम इसको बेहतर बनाएंगे। और तीसरा सॉल्यूशन है कि फैमिली टाइम दीजिए। काम कितना भी हो, परिवार और रिश्ते को प्राथमिकता देनी, प्रायोरिटी देनी है। और चौथा है फाइनेंशियल प्लानिंग करें, पैसे को लेकर साफ सुथरी बातचीत करें, बजट और जिम्मेदारियों को बांट लें। और 5वां है एक्सटर्नल अफेयर से दूर रहें, एक दूसरे पर विश्वास करें और वफादार बने रहें। और छठा है काउंसलिंग लें, अगर समस्या बढ़ जाए तो मैरिज काउंसलर, लाइफ कोच या साइकोलॉजिस्ट की मदद लें। और 7वां है वैल्यू और संस्कारों को मजबूत करें, सेक्रीफाइस, पेशेंस और रिस्पेक्ट को रिश्तों में लाना जरूरी है। अपने बच्चों को भी रिश्तों की अहमियत सिखाएं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, ये हमने जो सॉल्यूशन बताए हैं, अगर इनको हम अप्लाई करें तो 100% हम इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपने रिश्तों को बचाएंगे। डाइवोर्स जैसी जो समस्या है उसके ऊपर हम पकड़ मजबूत करेंगे, उससे छुटकारा पाएंगे और हमारे समाज को बेहतर बनाने में हम सब लोग मिलकर इस बीमारी को दूर करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। मेरे दोस्तों, अंत में यही कहना चाहता हूँ, डाइवोर्स बढ़ना सिर्फ एक परिवार की समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है। हमें यह समझना होगा कि रिश्ते निभाने से बनते हैं, परफेक्ट पार्टनर खोजने से नहीं। परफेक्ट पार्टनर खोजे जाओगे तो खोजते रह जाओगे। हमें रिश्ते निभाने आना चाहिए। जब वो रिश्ते निभाओगे तो जो पार्टनर है वही परफेक्ट बन जाएगा। रिश्ते टूटने की वजह जो होती है बहुत छोटी होती हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा असर छोड़ जाती हैं आपकी लाइफ में। अगर हम संवाद करें, विश्वास रखें, एक दूसरे को समझें, तो डाइवोर्स की नौबत कभी आएगी नहीं। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हम बैठ के टेबल पे बैठ के समाधान निकालेंगे। थोड़ी देर के लिए आउटिंग करिए, बाहर जाइए, 2-4 दिन के लिए बाहर चले जाइए, जो भी आपके इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करिए। इसलिए रिश्तों को समय दीजिए, प्यार दीजिए, समझ दीजिए। यही परिवार और समाज की असली ताकत है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, जिस परिवार में रिश्तों में प्यार होता है, मजबूती होती है, वो परिवार खुशहाल होता है और उस खुशहाल परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। इसलिए जो भी डाइवोर्स जैसे समस्याओं से ग्रसित हैं या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने की संभावना है, तो मेरे भाइयों बहनों, आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें। अगर आपको मेरी काउंसलिंग की, मेरी कोचिंग की आवश्यकता है, उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई अगर ऐसा इशू है तो उसके लिए भी आप हमारी कोचिंग से जुड़ करके अपने जीवन को खुशियाँ दें, जीवन को नया मुकाम दें, जीवन को नई पहचान दें, जीवन में बस कामयाबी, खुशहाली, आनंद, मस्ती दें। और ये जो डाइवोर्स जैसी बीमारी है, इसके ऊपर आप हमेशा विजय रहें, हमेशा अपने जीवन में खुशियाँ लाएं, अपने जीवन को डाइवोर्स जैसी समस्या कभी ना आए, इसके लिए अपने आप को मजबूत, सक्षम, पावरफुल, शक्तिशाली बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।